से मैं मनोज कुमार स्पेक्ट्रम 999 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान जीके सीरीज में आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 80 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन कौन सा था? तो इसका आंसर है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन न केवल राजस्थान का बल्कि भारत का भी पहला संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या कारण था? बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य कारण था वहाँ के जागीरदारों के द्वारा किसानों से 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। लाटा एवं कुंता कर लिया जाता था, चंवरी कर लिया जाता था, तलवार बंदाई कर लिया जाता था। ये सब इसके प्रमुख कारण थे। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किस रियासत का हिस्सा था? तो इसका सही आंसर है मेवाड़ रियासत का। वर्तमान में बिजोलिया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आता है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया के जागीरदारों को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है रावजी या उमरावजी। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों की संख्या अधिक थी? तो इसका सही उत्तर है धाकड़ जाति के किसानों की। अगला प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है अशोक परमार। अशोक परमार कहाँ का निवासी था? अशोक परमार जगनेर, जो वर्तमान में भरतपुर में है, वहाँ का निवासी था और वह चित्तौड़ आकर बस गया था। फिर उसने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था, तो सांगा ने खुश होकर उसे ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी और बिजोलिया ऊपरमाल का ही एक ठिकाना था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन की समयावधि क्या थी? देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था, जो 1897 से लेकर 1941 तक चला था, 44 साल तक। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है 3 चरणों में। ये जो 44 साल है वो 3 चरणों में संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कब संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर है 1897 से लेकर 1915 तक। कई बुक्स में इसका आंसर 1914 तक भी आता है और कई बुक्स में इसका आंसर 1916 तक भी आता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है गिरधारीपुरा गांव से। गिरधारीपुरा गांव में किसान गंगाराम के पिता का मृत्यु भोज का अवसर था, जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। बिजोलिया के शासक राव कृष्ण सिंह के द्वारा किसानों से कितने प्रकार के कर वसूल किए जाते थे? तो इसका सही उत्तर है 84 प्रकार के कर। बिजोलिया में राव कृष्ण सिंह के द्वारा चंवरी कर कब से लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1903 से। चंवरी कर क्या होता है कि जो भी किसान अपनी बेटी की शादी करेगा वो ठिकानेदार को 5 रुपये कर के रूप में देगा, जिसे चंवरी कर कहा जाता था। इसी कर के कारण वहाँ के किसानों ने 2 साल तक अपनी बेटियों की शादियाँ नहीं की थी। अगला प्रश्न है, बिजोलिया के किसानों ने बिजोलिया के शासक राव कृष्ण सिंह के खिलाफ मेवाड़ महाराणा को शिकायत करने किसे भेजा था? उस टाइम मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। तो फतेह सिंह को शिकायत करने के लिए साधु सीताराम दास के कहने पर
नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को वहाँ भेजा था। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में किसके नेतृत्व में नो टैक्स अभियान चलाया गया? तो इसका सही उत्तर है फतेहकरण चारण के नेतृत्व में और 1913 में। मेवाड़ महाराणा प्रताप सिंह ने, सॉरी यहाँ प्रताप सिंह नहीं आएगा, फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच करने हेतु किसे नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है हामिद हुसैन को। हामिद हुसैन बिजोलिया गया और उसने किसानों की मांग को उचित भी ठहराया, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगला प्रश्न है राव कृष्ण सिंह के बाद बिजोलिया का जागीरदार कौन बना? तो इसका सही उत्तर है ठाकुर पृथ्वी सिंह, जो 1906 में, क्योंकि 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठाकुर पृथ्वी सिंह ने जागीरदार बनते ही बिजोलिया की जनता पर कौन सा कर लगाया? तो इसका सही उत्तर तलवार बंदाई। तलवार बंदाई क्या होता है? जो भी कोई नया जागीरदार बनता है तो वो मेवाड़ महाराणा को इनाम के रूप में कुछ बख्शिश देता था, कुछ कर देता था, उसे ही तलवार बंदाई कहा जाता था, जो एक बड़ी रकम होती थी। तो ये बड़ी रकम ठाकुर पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया के किसानों से वसूल करी। ठाकुर पृथ्वी सिंह के मृत्यु के बाद मेवाड़ महाराणा ने किसे बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया? जब ठाकुर पृथ्वी सिंह मरा तो इसका पुत्र था केसरी सिंह, जो अल्पवयस्क था, इसलिए मेवाड़ महाराणा ने अमर सिंह राणावत को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया। महाराणा ने अमर सिंह राणावत के सहयोग के लिए किसे नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है डूंगर सिंह भाटी को। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण कब संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर है 1915 से 1923 तक। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है विजय सिंह पथिक ने। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। देखिए, विजय सिंह यूपी का निवासी था, यूपी के बुलंदशहर के गुडावली गांव का निवासी था और इसका मूल नाम भूप सिंह था। ये जाति से गुजर था। बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है विजय सिंह पथिक ने। ऊपरमाल जागीर के किसान विजय सिंह पथिक को किस नाम से पुकारते थे? महात्मा जी के नाम से। अगला प्रश्न है नारायण जी पटेल बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है द्वितीय चरण से। फतेहकरण चारण प्रेमचंद भील व ब्रह्मदेव नामक स्थानीय नेता बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण से जुड़े हुए थे? तो इसका सही उत्तर है प्रथम चरण से। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब जुड़े? तो इसका सही उत्तर है 1916 में। 1916 में साधु सीताराम दास ने उन्हें बिजोलिया आमंत्रित किया था। विजय सिंह पथिक ने किस अखबार में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबर छपवाई? तो इसका सही उत्तर है प्रताप नामक अखबार में, जो कानपुर से छपता था। प्रताप अखबार कहाँ से छपता था? तो इसका सही उत्तर है कानपुर से। प्रताप अखबार के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब और किसने की? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की और विजय सिंह पथिक ने की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड में 13 सदस्य थे। किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब व किसने की? देखिए, दोनों अलग अलग प्रश्न है। ऊपरमाल पंच बोर्ड और नीचे वाला है किसान पंच बोर्ड। तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में साधु सीताराम दास ने की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसकी प्रेरणा से माणिक्यलाल वर्मा ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी? तो इसका सही उत्तर है विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से। विजय सिंह पथिक शानदार भाषण देते थे, जिससे मोहित होकर माणिक्यलाल वर्मा ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार के गीत बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण में अलग जगा रहे थे? तो इसका सही उत्तर है द्वितीय चरण में। विजय सिंह पथिक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्या को रखा? तो इसका सही उत्तर है 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। और किसके माध्यम से रखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से इस समस्या को रखा था। शुरू में गांधी जी ने इसको इतना महत्व नहीं दिया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच किसे नियुक्त किया गया?
तो इसका सही उत्तर है श्री मन्नाजी पटेल को। अगला प्रश्न है, महाराणा फतेह सिंह ने किसकी अध्यक्षता में व कब बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए जांच आयोग गठित किया था? तो इसका सही उत्तर है अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर है 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? अफजल अली, अमर सिंह राणावत और बिंदुलाल भट्टाचार्य। अगला प्रश्न है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने किसानों के कितने कर माफ करने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर है 35 प्रकार के कर। बिजोलिया के किसानों में जागृति पैदा करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा? तो इसका सही उत्तर है पंचीड़ा गीत। पंचीड़ा गीत से वहाँ के किसानों में जोश जग जाता था और वो नई जोश के साथ आंदोलन को बढ़ावा देते थे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे आंदोलन में। गांधी जी ने किस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया? देखो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में उन्होंने इतना कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन जब बाद में उन्होंने महादेव देसाई को वहाँ भेजा बिजोलिया, तो उन्होंने एक बात गांधी जी को बताई, तब जाके उन्होंने 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जो एक राष्ट्रीय अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें उसको नैतिक समर्थन दिया और आशीर्वाद दिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने किस निजी सचिव को बिजोलिया के किसानों की स्थिति का जायजा लेने बिजोलिया भेजा था? तो इसका सही उत्तर है महादेव देसाई। ये निजी सचिव थे गांधी जी के। अगला प्रश्न है, सन 1922 में किसके प्रयासों से किसानों व जागीरदार के मध्य समझौता हुआ? तो इसका सही उत्तर है एजेजी रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण कब संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1927 से 1941 तक। कई बुक्स में इसका आंसर 1923 से 1941 तक भी आता है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है सबसे पहले माणिक्यलाल वर्मा ने किया, उसके बाद में जमनालाल बजाज ने और अंत में हरिभाऊ उपाध्याय ने। लास्ट में अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के कहने पर किसने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखा? तो इसका सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा को किस जेल में नजरबंद किया गया? तो इसका सही उत्तर है कुंभलगढ़ जेल में। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किन महिलाओं ने प्रमुखता से भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा व जानकी देवी। देखिए, अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी और रमा देवी हरिभाऊ उपाध्याय की पत्नी थी। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी व जानकी देवी विजय सिंह पथिक की पत्नी थी। इन चारों महिलाओं ने आंदोलन के तृतीय चरण में प्रमुखता से भाग लिया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है विजय सिंह पथिक को। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक तो था साधु सीताराम दास, जबकि राजस्थान में इसके अलावा और भी किसान आंदोलन हुए थे, इसलिए सभी किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है साधु सीताराम दास, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण का जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास ने ही किया था, इसलिए उनको जनक या प्रणेता माना जाता है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित था? तो इसका सही उत्तर है रंगभूमि। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने किसे चांदी की राखी भेजी थी? तो इसका सही उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी को, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक अखबार में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरों को बढ़ चढ़कर छापा था, तो इससे प्रसन्न होकर विजय सिंह पथिक ने उन्हें चांदी की राखी भेजी थी। अगला प्रश्न है, प्रताप समाचार पत्र के अलावा अन्य किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छपी? तो इसका सही उत्तर है अभ्युदय समाचार पत्र पहला, जो कहाँ से छपता था? प्रयाग से। दूसरा है भारत मित्र समाचार पत्र,
जो कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता से। तीसरा है मराठा समाचार पत्र, जो बाल गंगाधर तिलक का अंग्रेजी में छपता था और जूना से छपता था। जूना महाराष्ट्र में है। फिर है उपरमाल डंका समाचार पत्र, जिसको राम नारायण चौधरी व खुद विजय सिंह पथिक ने हाथ के द्वारा लिखा जाता था, उनके द्वारा। और अगला है नवीन राजस्थान समाचार पत्र, जो अजमेर से छपता था और इसके संपादक भी विजय सिंह पथिक ही थे। तो प्रताप के अलावा इन सभी अखबारों में इसकी खबरें छपा करती थी। अगला प्रश्न है मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला प्रश्न है बिजोलिया आंदोलन के किसान आंदोलन के समाप्ति के दौरान मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है टी राघवाचारी। अगला प्रश्न है बिजोलिया का शासक राव कृष्ण सिंह मूल रूप से कहाँ का था? तो इसका सही उत्तर है कामा भरतपुर का। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक ने कहाँ जाकर बिजोलिया के किसानों की व्यथा महात्मा गांधी को सुनाई थी? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में। गांधी जी ने किस अधिवेशन में बिजोलिया के किसानों को हिजरत क्षेत्र छोड़ देने की सलाह दी थी? तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद अधिवेशन में। अगला प्रश्न है राम प्रसाद के अनुसार चौरी कर में कितने रुपए लिए जाते थे? तो इसका सही उत्तर है 13 रुपये, जबकि बाकी सभी बुक्स में चौरी कर के रूप में 5 रुपये लिए जाते थे, ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी श्री ट्रेंच बिजोलिया कब आए थे? तो इसका सही उत्तर जनवरी 1927 में। अगला प्रश्न है बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में, जो तीसरे चरण में ज़्यादा सक्रिय थे। बिजोलिया ठिकाने से किन 2 किसान नेताओं को देश निकाला दे दिया गया था? तो इसका सही उत्तर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही मेवाड़ महाराणा को बिजोलिया के जो शासक थे कृष्ण सिंह, उनकी शिकायत करी थी, तो फिर उन्होंने इनको देश निकाला दे दिया था। अगला प्रश्न है साधु सीताराम दास की विजय सिंह पथिक से प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ओचड़ी गांव में, जो चित्तौड़गढ़ में है वर्तमान में। वहाँ पर विद्या प्रचारणी सभा की मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ से प्रथम मुलाकात हुई थी। अगला प्रश्न है बिजोलिया आंदोलन के अंतर्गत किस किसान प्रतिनिधि को जेल से छुड़ाने के लिए किसानों ने इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो का नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर है नारायण पटेल, क्योंकि उस टाइम नारायण पटेल को जेल में डाल दिया था, तो किसानों ने इन्हें छोड़ दे या हमें भी जेल दे दो का नारा दे दिया था। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक ने 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन से त्याग पत्र दिया और 1929 में किसान आंदोलन से पृथक हो गए। उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो इसका सही उत्तर माणिक्यलाल वर्मा ने, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक के विचारों में मतभेद आ गया था, इसलिए उन्होंने विजय सिंह पथिक ने अपने आप को बिजोलिया किसान आंदोलन से पृथक कर लिया था। फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी माणिक्यलाल वर्मा ने। फिर क्रम से उनमें मोतीलाल तेजावत, हरिभाई उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, ये भी जुड़ते गए। बिजोलिया उपरमाल के जागीरदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उपरमाल का जागीरदार कौन बना था? तो इसका सही उत्तर है केसरी सिंह। हालांकि केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए मेवाड़ महाराणा ने अमर सिंह राणावत को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले के गुड़ावली ग्राम के निवासी थे। विजय सिंह पथिक किस जाति से थे? तो इसका सही उत्तर है गुर्जर जाति से, और इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है खानवा के युद्ध में।
जो राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। उपरमाल सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है विजय सिंह पथिक ने। किसके कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में आए थे? तो इसका सही उत्तर है रास बिहारी बोस के कहने पर। अगला प्रश्न है, बिजोलिया का प्राचीन या शुद्ध नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है विजयावल्ली। अगला प्रश्न है, राव कृष्ण सिंह से पहले बिजोलिया का जागीरदार कौन था? सॉरी, ये जागरण नहीं है, जागीरदार। तो इसका सही उत्तर है राव गोविंद दास। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां तलवार बंदाई कर नहीं लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर है जैसलमेर रियासत। तलवार बंदाई कर क्या होता था? जब भी कोई नया ठिकानेदार बनता था तो वो महाराणा को एक बड़ी राशि लगान के रूप में पहले जमा करा देता था। बिजोलिया किसान आंदोलन से पूर्व विजय सिंह पथिक को राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण किस जेल में डाल दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है टोडगढ़ जेल में, जो ब्यावर में स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक को जेल कब भेजा गया? तो इसका सही उत्तर है 10 सितंबर 1923 को। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेशवाहक के रूप में किसने कार्य किया? तो इसका सही उत्तर है तुलसी भील ने। तुलसी भील एक गांव से दूसरे गांव में पैदल चलकर सूचनाएं पहुंचाता था। अगला प्रश्न है, उपरमाल पंचबोर्ड में कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर है 13 सदस्य। तो ये था अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों, तुम्हें इस